हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप अपनी जगह पे खुश और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा पाठ खिलौने वाला चल रहा है, तो आइए हम इस पाठ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बोलना स्किल पर ध्यान देंगे और हमारे आज के टॉपिक के लक्ष्य ये हैं। किसी वस्तु की पहचान कर प्रतिक्रिया करने की योग्यता, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, तुकबंदी वाले शब्दों की जानकारी, दूसरों के साथ वार्तालाप करने की योग्यता। चित्र में दर्शाए गए लोगों को पहचानो और उनकी तरह आवाज करो। चित्र में कुछ लोग आपको दिखाई देंगे, आपको उनको पहचानना है और उनकी तरह आवाज करना है। पहला चित्र, इसमें एक आदमी खिलौने बेच रहा है। खिलौने बेचने वाले को क्या कहते हैं? खिलौने वाला। दूसरा चित्र, एक आदमी मूंगफली बेच रहा है। मूंगफली बेचने वाले को क्या कहते हैं? मूंगफली वाला। तीसरा चित्र, चौथा चित्र, आपको इनको पहचानना है। आप देखिए पहला चित्र खिलौने वाला है। पहले चित्र में खिलौने वाला है, तो खिलौने वाला कैसी आवाज करता है? खिलौने ले लो, खिलौने वाला आया, सुंदर प्यारे खिलौने लाया। मूंगफली वाला, मूंगफली ले लो, मूंगफली गरम करारी, टाइम पास मूंगफली। ऐसे ही तीसरे और चौथे चित्र में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको पहचान कर उनकी तरह आपको आवाज करना है। चित्र में दर्शाए त्योहार को पहचानो और उसके बारे में बताओ। तो यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको उन चित्रों में जो भी त्योहार है, जिस त्योहार से संबंधित ये चित्र है, उसको पहचान कर उसके बारे में बताना है। अब जैसे कि पहला चित्र है होलिका दहन का। होलिका दहन कौन से त्योहार से संबंधित है? होली से। अब होली क्यों मनाया जाता है? होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। एक राजा थे जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। वे बहुत घमंडी थे और खुद को ही भगवान समझते थे। वे सभी को बोलते थे कि मेरी पूजा किया करो। उनका एक बेटा भी था। उनके बेटे का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो विष्णु भगवान की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे पर गुस्सा आया। उन्होंने प्रहलाद को जलाने का सोचा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि आप प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ, आप तो बच जाओगी और प्रहलाद जल जाएगा। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाती है। अब हुआ इसका उल्टा। प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल गई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है और शाम को होलिका दहन किया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऐसे ही दूसरा चित्र है। ये चित्र कौन से त्योहार से संबंधित है और वह त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका आपको पता करना है और पता करके अपने परिवार के सदस्यों और अपने पेरेंट्स को बताना है। तुकबंदी वाले शब्द, जैसे कि यहाँ आपको एक शब्द दिया गया है आज। ये एक शब्द है और इससे आगे इसके तुकबंदी वाले शब्द हैं। कौन कौन से हैं देखिए? काज, ताज, नाज, राज, साज। तो आज के तुकबंदी वाले शब्द हो गए काज, ताज, नाज, राज, साज। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरा शब्द है
लाया। अब ये शब्द है लाया और इसके तुकबंदी वाले शब्द काया, खाया, गाया, पाया, माया। ऐसे ही और भी शब्द इसके तुकबंदी वाले शब्द हो सकते हैं। ये कुछ शब्द लाया के तुकबंदी वाले शब्द हैं। दिए गए शब्दों का तुकबंदी वाला शब्द लिखो। अब यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका एक एक तुकबंदी वाला शब्द आपको लिखना है। जैसे पहला शब्द है लूंगा, इससे आगे आपको इसका तुकबंदी वाला शब्द लिखना है। सुर, खेल, गाड़ी, थाली, इन सभी के तुकबंदी वाले शब्द आपको लिखना है। दिए गए वाक्यों के लिए प्रश्न बनाओ। अब कुछ वाक्य आपको दिए गए होंगे और हर वाक्य के लिए आपको प्रश्न बनाना है। जैसे पहला वाक्य है खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने लाया, और इसके लिए मैंने एक प्रश्न बनाया है खिलौने वाला कैसे खिलौने लाया है। दूसरा वाक्य गुड़िया कानों में बाली पहने हुए है, और इसके लिए प्रश्न बनाया है गुड़िया कानों में क्या पहने हुए है। तो पहले आपको वाक्य दिए गए थे और वाक्य के नीचे प्रश्न बनाया है। ऐसे ही तीन और वाक्य आपको इससे आगे दिए गए हैं, आपको उन वाक्यों के लिए प्रश्न बनाना है। तीसरा वाक्य है सरला माँ से साड़ी लेने को कहती है, इसके लिए नीचे आपको प्रश्न बनाना है। बच्चा माँ के बिना नहीं रह पाएगा। और पांचवा वाक्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया था। तो इन तीनों वाक्यों के लिए आपको प्रश्न बनाना है। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपने मेरे साथ समय बिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।